कक्षा 12 गणित के अगले वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों के प्रांत व परिसर तथा उसके मुख्य शाखा मुख्य मानों के बारे में अध्ययन करेंगे। दिया हुआ है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों के प्रांत व परिसर। ये फलन है, ये प्रांत है, ये परिसर है। साइन इनवर्स का जो प्रांत होता है वो -1 होता है क्लोज इंटरवल में, और इसका परिसर होता है -π/2 से π/2। कास इनवर्स का प्रांत यही होता है, परिसर होता है क्लोज्ड में 0π। कोसेक इनवर्स का होता है, यहाँ देखिए दिया है r, यहाँ पे r जो नोटेशन है वो रियल नंबर के लिए है, यानी कि कोसेक इनवर्स का जो प्रांत होगा वो सारे रियल नंबर होंगे। उसमें क्या नहीं होगा, उस रियल नंबर में -1 बस बिलोंग नहीं करेगा, यानी ओपन इंटरवल में -1 और 1 को छोड़ के बाकी सारे रियल नंबर होंगे। और उसका परिसर होगा -π/2 π/2। -π/2 और π/2 के बीच के सारे एलिमेंट होंगे, -π/2 भी होगा, π/2 भी होगा, बीच के भी सारे एलिमेंट होंगे। केवल उसमें क्या नहीं होगा, 0 एक अकेला अवयव उसमें नहीं होगा। वैसे ही सेक इनवर्स का है। सेक इनवर्स का प्रांत कॉसेक इनवर्स की तरह है। इसका जो परिसर है वह 0π है, और 0 से लेकर पाई तक केवल उसके बीच में क्या नहीं रहेगा, π/2। माइनस का मतलब ये हो गया कि 0 और पाई के बीच में सारी संख्याएं रहेंगी, सब मान रहेंगे, केवल उसमें π/2 नहीं होगा। ऐसा ये tan इनवर्स का है। tan इनवर्स का जो प्रांत होता है वो सारे रियल नंबर होते हैं, और परिसर होता है ओपन इंटरवल में -π/2 और π/2। ऐसे काट इनवर्स का ये होता है। प्रांत और परिसर का मतलब हो गया कि इस फलन में हम मतलब साइन इनवर्स फलन में हम -1 से 1 के बीच सारी संख्याओं को लिख सकते हैं। यहाँ तक कि हम -1 को भी 1 को भी लिखेंगे तो इसका मान साइन इनवर्स की वैल्यू परिभाषित आएगी, यानी अपरिभाषित नहीं होगा। और इसके इतर कुछ भी रखेंगे तो वो अनडिफाइंड कहलाएगा। और इस कंडीशन में जो परिसर आएगा, इसे मान लीजिए पहले को मैं डिफाइन कर रहा हूँ, ऐसे लिखा हुआ है y बराबर साइन इनवर्स x। तो ये जो x की वैल्यू है वो प्रांत है, और जो y का मान में यहाँ पे x का मान रखने पे जो y का मान आएगा वो कहलाएगा परिसर। यानी x की वैल्यू -1 और 1 को लेते हुए बीच की सारी वैल्यू रखेंगे तो उस कंडीशन में परिसर इसके और इसके बीच में आएगा, इन दोनों वैल्यूज को लेते हुए। जैसे पहले के लिए वैसे ये सभी के लिए, छह त्रिकोणमितीय अनुपात के लिए। यानी कुल मिला के ये परिसर जो है एक तरह से ये मुख्य शाखा कहलाएगी। मतलब जो परिसर यहाँ पे आप देख रहे हैं, -π/2 से π/2 साइन इनवर्स की मुख्य शाखा है, कास इनवर्स की मुख्य शाखा ये है, कोसेक इनवर्स की मुख्य शाखा ये है, सेक इनवर्स की मुख्य शाखा ये है, tan इनवर्स की मुख्य शाखा ये है, और काट इनवर्स की मुख्य शाखा ये है। एक चीज है इसमें समझने लायक, मुख्य शाखा का मतलब होता है किसी भी फलन का, मान लीजिए y बराबर हम साइन इनवर्स x का ग्राफ खींच रहे हैं। y बराबर, मान लीजिए हम y बराबर साइन इनवर्स x का ग्राफ खींच रहे हैं, तो y बराबर साइन इनवर्स x का ग्राफ जब हम खींचेंगे तो ये ग्राफ इसका कुछ ऐसे होगा। x है, ये y है, ये y बराबर साइन इनवर्स x का ग्राफ है। ये मूल बिंदु है 0, यहाँ पर ये π/2 है, और यहाँ पर ये -π/2 है। ऐसे ये आपका ये जो पॉइंट है ये आपको बताएगा -π को, और ये बताएगा पाई को। π/2 का अंतर होते चला जाता है। तो चाहे कोई भी फंक्शन हो, हर फंक्शन का जो मुख्य शाखा मान होता है, यानी परिसर जो होता है, वह इस मूल बिंदु के इर्द गिर्द ही होता है। मतलब मूल बिंदु के अगल बगल की वैल्यू, माने इसमें है -π/2 से यहाँ से लेकर और यहाँ तक, ये इसका परिसर है। तो किसी भी त्रिकोणमितीय फलन का जो परिसर होगा वह मूल बिंदु के
इर्द गिर्द ही रहता है। ये सबसे मैंने इसकी बड़ी विशेषता है। अब हम यहाँ पर पढ़ेंगे कि हमको क्वेश्चन में पूछेगा, हमारे सिलेबस में है कि मुख्य मान क्या होता है। तो मुख्य मान के लिए, मुख्य मान को हम बोलते हैं प्रिंसिपल वैल्यू। अब प्रिंसिपल वैल्यू क्या होती है? तो प्रिंसिपल वैल्यू का परिभाषा है किसी प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का वह मान जो उसकी मुख्य शाखा में स्थित होता है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का मुख्य मान कहलाता है। मतलब अगर मान लीजिए हमको किसी प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का मुख्य मान ज्ञात करना है, तो मुख्य मान ये मान के चलिए कि मुख्य मान हमेशा इस परिसर में ही बिलोंग करेगा, मुख्य शाखा में ही बिलोंग करेगा। यानी परिसर को दूसरे अर्थों में हम मुख्य शाखा भी कहते हैं। आइए हम एग्जाम्पल के माध्यम से इसको समझने का प्रयत्न करते हैं। मान लीजिए अगर कोई कह दिया कि साइन इनवर्स 1/√2 का मुख्य मान ज्ञात कीजिए। देखिए कैसे ज्ञात करेंगे हम। सबसे पहले इसका जो सलूशन लिखते हैं हम, तो हम मान लेंगे कि माना साइन इनवर्स 1/√2 बराबर y, तो यहाँ से हो जाएगा 1/√2 बराबर साइन y। साइन इनवर्स इधर चला जाएगा, साइन y हो जाएगा। अब देखिए हम जानते हैं कि यहाँ पर साइन इनवर्स की जो मुख्य शाखा का परिसर है वह है -π/2 से π/2 तक। ये -π/2 से π/2 तक। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि 1/√2 साइन में कितने डिग्री की वैल्यू है। तो 1/√2 साइन में वैल्यू है साइन π/4 की। तो साइन π/4 बराबर साइन y। तो इसका मतलब y की वैल्यू यहाँ पे कितनी आएगी? π/4। तो हम ये चेक करेंगे क्या π/4 इसके बीच में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यानी π/4 का मतलब कितना? 45 डिग्री। और ये है -90 से लेके कहाँ तक? 90 तक। तो -90 से लेके 90 के बीच में 45 डिग्री आएगा। तो अतः यह जो मान होगा, इसका जो मुख्य मान होगा, मुख्य मान कितना हो जाएगा? π/4। चूंकि आप हाई स्कूल में पढ़े होंगे कि अष्टक नियम निर्देशांक पद्धति से किसमें पॉजिटिव होता है किसका मान, किसमें किसका मान नेगेटिव होता है, अष्टक रूल से आपको बताया गया है किसमें वैल्यू बदलती है। तो वहाँ से हम वैल्यू को प्राप्त करते हैं। अब देखिए अगर मान लीजिए हमको ज्ञात करना है कि मान लीजिए यहाँ पर दे दिया क्वेश्चन में कि काट इनवर्स -1/√3 का मुख्य मान क्या है। मुख्य मान पूछ लिया तो बताया है सॉल्यूशन में क्या करेंगे हम। सबसे पहले मानेंगे माना काट इनवर्स -1/√3 बराबर y। तो यहाँ से लिखेंगे -1/√3 बराबर कितना? काट y। अब देखिए ये चूंकि आप जानते हैं कि 1/3 काट में मान होता है कितने का? काट
60 डिग्री का मान होता है 1/3। चूंकि इसके पहले माइनस है तो मैंने माइनस लगा लिया, काट 60 का मान 1/3, माइनस है तो माइनस, यानी कि यह वैल्यू सेम है। अब चूंकि काट y बराबर माइनस काट 60 हो गया, तो सबसे पहले तुलना तभी होगा जब इधर प्लस इधर भी प्लस होगा, तो इसको हम पॉजिटिव बनाएंगे। तो आप जानते हैं ASTC, इसमें सभी पॉजिटिव होते हैं। इसमें साइन और साइन का उल्टा कोसेक, इसमें टेन और टेन का उल्टा काट, और इसमें कास और कास का उल्टा सेक पॉजिटिव होता है, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। तो अगर हम फार्मूला जानते हैं कि काट 180 माइनस थीटा बराबर होता है कितना, काट 180 बराबर माइनस थीटा बराबर होता है माइनस काट थीटा। 180 माइनस थीटा किसमें जाएगा, ये देखिए 180 माइनस थीटा इसमें आएगा। अरे ये जीरो से 90 है, यह 90 से 180 है, यह 180 से 270 है, और यह 270 से 360 है। तो 180 माइनस थीटा का मतलब 180 डिग्री से कम इसी में आएगा। और इसमें क्या पॉजिटिव होता है, साइन और साइन का उल्टा कोसेक, लेकिन यह है क्या, काट। तो इसके जगह पे लिख सकते हैं हम काट 180 माइनस 60, यानी काट 180 माइनस थीटा बराबर हो जाएगा माइनस काट थीटा, यानी माइनस काट 60 को हम ये लिख लेंगे। अब बराबर हो जाएगा क्या, काट y, यानी काट y बराबर हो जाएगा काट 120 डिग्री। और 120 डिग्री को पाई में कन्वर्ट करेंगे तो पाई बटे 180 से गुणा कर लेंगे, 0 से 0 कट गया, 3 चौके 12, 3 छक्के 18, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, यानी 2π/3। तो यहाँ लिख देंगे काट 2π/3 बराबर काट y। तो यहाँ से y की वैल्यू मिल जाएगी हमको 2π/3। अब ये देखेंगे, चूंकि काट के लिए ये आपका काट है, काट के लिए जो मुख्य शाखा होती है वो 0 से पाई होती है, तो 0 से 180 के बीच। तो इसको देखेंगे, यह 0 से 180 के बीच है, तो 0 से 180 के बीच है क्योंकि इसका मान कितना है, 120 डिग्री। तो इसलिए इसका जो मुख्य मान हो जाएगा, मुख्य मान वो हो जाएगा 2π/3। तो हमको चाहे मान यहाँ से कुछ भी मिले, कुछ भी मान को नहीं लिखना है, हमको उसका परिसर चेक कर लेना है कि काट में साइन में जिसमें है उसका परिसर क्या है, और अगर उस परिसर के बीच में आ रहा है तो हम कह देंगे कि वही हमारी प्रिंसिपल वैल्यू है। तो इस तरह से हम प्रिंसिपल वैल्यू को निकालने का तरीका मतलब ऐसे बताया जाता है। और आपको आशा करते हैं समझ में आया होगा, नहीं आया होगा तो पुनः आप हमसे पूछने का प्रयत्न करेंगे। धन्यवाद।